Hello friends, welcome to the weekly video series from Equity 99। मैं प्रतीत पटेल ऑन बिहाफ ऑफ इक्विटी 99 आप सभी का वीकली वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फ्राइडे को मार्केट ने काफ़ी टाइम के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और सब लोग डर गए कि प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ गई, कैसे आ गई। ये डर क्लियर दिखाता है कि ये लिक्विडिटी की रैली है और लिक्विडिटी की रैली मतलब पार्टी चल रही है। 12 बजे पार्टी बंद होने वाली है और 12 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी पार्टी चालू है। लोग अभी भी झूम रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पुलिस आएगी तब तक पार्टी चलने दो, पुलिस आते ही हम सब भाग जाएंगे। सब लोग यही सोच रहे हैं और जैसे ही कोई बोलता है कि पुलिस आई, सब लोग एक साथ भागने लगते हैं। वैसे ही लिक्विडिटी की रैली में भी सबको मार्केट में एंड तक रहना होता है और सभी लोग मार्केट में रिवर्सल पे बेच के स्मार्ट होने का सोचते हैं। पर फ्रेंड्स, ये बात याद रखना कि मार्केट सबसे सुप्रीम है। हमने पहले भी ये बात बोली है कि बड़े बड़े फंड हाउस से लेके बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट तक किसी ने भी वी शेप रिकवरी सोची नहीं थी, लेकिन पूरे विश्व में एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सभी मार्केट्स ने वी शेप रिकवरी दिखाई है। इक्विटी 99 के माध्यम से हमने टीवी पे, टेलीग्राम पे, काफ़ी जगह पे ये बात बोली है कि मार्केट में जब तक ग्लोबल लेवल पे वैक्सीन नहीं आती तब तक ग्लोबल लेवल पे साइजेबल करेक्शन नहीं आएगा और जो भी करेक्शन आएगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग जब जून क्वार्टर्स के नंबर का एनालिसिस करते हैं, ये एनालिसिस करने के बाद हमारा स्ट्रांगली मानना है कि जो स्टॉक्स ऐसे सेक्टर्स से आते हैं कि जिसमें कोरोना इम्पैक्ट अभी भी 2-3 क्वार्टर्स रहने वाली है और वो स्टॉक्स के प्राइस नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छे बढ़ गए हैं, काफ़ी साइजेबल बढ़ गए हैं, वैसे स्टॉक्स में अब ऊपर के लेवल पे निवेश करने से पहले सोचना चाहिए। और जो सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, एग्रोकेमिकल, जिसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं और ये सेक्टर में आने वाले टाइम में भी अच्छी तेज़ी की उम्मीद है, लेकिन ये सेक्टर में भी अच्छे स्टॉक्स के साथ बुरे शेयर्स भी चल गए हैं और काफ़ी ऊपर के लेवल पे आ गए हैं। खास करके फार्मा सेक्टर में ऐसी कंपनियां, जो कंपनियां ने पिछले 20 साल में कुछ नहीं किया, कोई ग्रोथ नहीं दिखाया, लेकिन आज कोरोना की दवाई बनाने का दावा कर रही है या ऐसी रूमर्स मार्केट में फैला के उसके शेयर्स चल रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स को स्टोरी पे खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना काफ़ी ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, अभी ये टाइम पे कैपिटल प्रोटेक्शन का सही टाइम आ गया है, ये ध्यान में रख के निवेश करें और शॉर्ट टर्म में निवेश करते हो तो स्टॉप लॉस का जरूर पालन करें, ऐसी मेरी आप सबको एडवाइस है। आज का हमारा वीकली वीडियो सीरीज स्टॉक का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को स्वर्गीय विजय कुमार गुप्ता जी ने बिहार से गुजरात आके एक छोटे से एडिबल ऑयल यूनिट के साथ शुरू किया था, पर उनका विज़न और उनकी टीम की मेहनत की बदौलत आज गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट एग्रो प्रोसेसिंग सेगमेंट में देश की टॉप की कंपनियों में से एक कंपनी है। कंपनी आज एडिबल ऑयल, कॉटन यार्न, मेज एंड डेरिवेटिव्स, फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेगमेंट में काम करती है। कंपनी के प्लांट्स नॉर्थ में उत्तराखंड के सितारगंज, वेस्ट में गुजरात के हिम्मतनगर और कड़ी, महाराष्ट्र के चालीसगांव और अकोला, साउथ में कर्नाटक के हुबली, सेंट्रल में मध्य प्रदेश के पीथमपुर और मंदसौर, ईस्ट में बंगाल के मालदा में आए हुए हैं। मतलब कि कंपनी के प्लांट्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इंडिया में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी को लॉजिस्टिक का काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलता है। कंपनी के सभी प्लांट्स में कैप्टिव पावर प्लांट्स भी उपलब्ध है, जिसकी वजह से कंपनी को कभी भी पावर की दिक्कत होती नहीं है।
मेज़ डेरिवेटिव्स से कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो प्रोडक्ट्स फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में बड़े पैमाने पे यूज़ होते हैं। कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत है। कंपनी की इक्विटी सिर्फ 23 करोड़ है, जिसके सामने कंपनी के पास 1304 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी का बोरोइंग FY18 में 647 करोड़ था, वो FY20 में घट के सिर्फ 147 करोड़ रहा है। और कंपनी का बोरोइंग FY09 के बाद सबसे कम लेवल पे पहुंच गया है। जून क्वार्टर में कंपनी का सेल्स 1011 करोड़ से कम होके 828 करोड़ हुआ है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56 करोड़ से 36% बढ़ के 76 करोड़ हुआ है, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 61% बढ़ के 37 करोड़ हुआ है। हाल में ये स्टॉक सिर्फ 13 के बहुत ही कम पी से ट्रेड हो रहा है। इस कंपनी में प्रमोटर्स के पास 63.82% स्टेक है, FPI के पास 2.43% स्टेक है, जबकि पब्लिक के पास 33.12% स्टेक है। FY20 के लिए कंपनी ने 50% डिविडेंड दिया है और हाल में कंपनी ने अपने 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर्स को 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले 2 शेयर्स में स्प्लिट करने का ऐलान किया है। पूरे देश में फैले हुए अपने प्लांट्स की वजह से कंपनी कम प्राइस में मेज़ को खरीद सकती है और लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी अपने कॉम्पिटिटर्स से कम रख सकती है, और इसका बेनिफिट कंपनी के मार्जिन में देखने को मिलता है। कंपनी के शेयर प्राइस 2018 में जब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की तेज़ी अपने चरम पे थी, तब 310 रुपये के ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंचे थे, और अभी कोरोना काल में मार्च 2020 में शेयर प्राइस 85 रुपीज़ के लो बना के अभी 183 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। निवेशक ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और हर गिरावट में इसमें खरीदारी कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ये स्टॉक आने वाले 12 से 18 महीने में बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकता है, और ये स्टॉक 15 अगस्त के मौके पे निवेशकों के लिए सही मायने में फ्रीडम स्टॉक बनने का दमखम रखता है। जो भी निवेशक लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का सोचते हैं, वो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।